लो मेरे प्यारे चीतों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक, तो पढ़ाई को आपको ब्रेक नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक, तो हम लोग आगे आज क्लास करने वाला। आज हम लोग किस पर क्लास करने वाले, ध्यान समझना। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो पोएम नंबर सेकंड। अगर आपने अभी पहली पोयम की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लेना, पड़ी हुई है। ठीक, द डस्ट ऑफ स्नो, वो चैनल पर है उसकी वीडियो। आप नहीं देखो जाकर देख लेना, उसका सेंट्रल आइडिया भी मैंने करवा दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फायर एंड आइस वन शॉट। ठीक, और पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली पोयम। आज क्या पढ़ेंगे, पोयम। ठीक, क्लास 10 यूपी बोर्ड। तो बहुत ही ध्यान से समझना पोयम, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, इसकी टेंशन मत लें क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएगा ही। ठीक, और बहुत शानदार इमेज के साथ। ठीक, शानदार इमेज के साथ हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हो ना, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक, सब लोग कॉपी करने वाले हैं। ध्यान सुनना, क्योंकि मैं खुद से पीपीटी बनाता हूँ, बहुत मेहनत के साथ बनाता हूँ। और ये जो आपकी क्लास हो रही है ना, पता है आपको कब कितने बजे क्लास हो रही है? मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखो कितना टाइम हो रहा है, देख लो अच्छे से। 12:25, 12:30 बजे रात आपकी वीडियो बन रही है क्लास की। तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी तो मेहनत करना चाहिए ना। ठीक, पढ़ाई करो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनती है। 12:30 बज रहे हैं, आप तो सो गए होगे। इतने बजे तो आप आराम से सो जाते होगे ना, कमेंट करके बताना सोते हो जागते हो पढ़ाई करते हो। ठीक, चलो इधर देखते हैं, या मोबाइल चलाते रहते हो। नहीं, चलो। तो वन शॉट देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। ये देखो, यही है ना पोयम। अपनी बुक ले लो, इंग्लिश की हो तो। अगर नहीं है, अगर मान लो आपके पास बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी ले लो और वीडियो को रोक कर अच्छे से इसको लिख लो पहले। ठीक, वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलो देखते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है, फायर एंड आइस। फायर मतलब आपको पता है ना, साफ साफ दिख रहा होगा। नहीं पता होगा फिर भी जान गए होगे, आग। और आइस मतलब बर्फ, साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो, आग और बर्फ। लेकिन यहाँ पर ध्यान समझना, इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको पता ही है। यहाँ पर देखो, ये जो पोयम होती है ना, इसकी एक्चुअल मीनिंग ना निकल के इसका भाव निकलता है। मतलब समझ रहे हो, ध्यान से। तो हमें थोड़ा-सा समझ के इसको चलना पड़ता है। यहाँ पर चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन उनका अर्थ बड़ा निकलता है। ऐसा मान, जैसे आप लोग पद्यांश पढ़ते हो ना, काव्य, उसमें हिंदी में, वैसे ही। तो वैसे ही यहाँ पर कवि क्या कहता है या क्या बताना चाहता है, तो यहाँ पर हमें वैसे ही समझ के चलना पड़ेगा। ठीक? ध्यान समझना। तो यहाँ पर हम केवल आग और बर्फ को नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो कवि ने बताया है, वो इन चीज़ों की तुलना की गई है। उसने क्या की, इसकी तुलना की है। कैसे? आग की तुलना, जो फायर लिखा है ना, इसकी तुलना इच्छा से किया है। ठीक, किससे किया है, इच्छा से। इसको याद रखना, डिजायर। किससे किया है, डिजायर से। इसको याद रखना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। और बर्फ की तुलना किससे किया है, घृणा से। किसके किया है, घृणा से। ठीक, मतलब हेटेड, या हेटेड बोल सकते हो ये। ठीक, या हेट, ये दोनों चीज़ याद रखना। मतलब यहाँ पर हम लोग जब पोयम में पढ़ेंगे, इसको आप फायर को आग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आग ही, लेकिन इसको मानकर क्या चलेंगे, इच्छा। ठीक, और यहाँ पर आइस को बर्फ नहीं बोलेंगे, आइस मतलब होता बर्फ ही, लेकिन इसको मानकर क्या चलेंगे, घृणा, क्योंकि ये पोयम इसी पर बेस्ड ही है। समझ में आ रहा? तो आओ अब हम लोग पोयम को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। चलो स्टार्ट करें। कैसे, देखो, सम से, सम मतलब यहाँ पर कुछ, ये तो आपको पता है इसकी एक्चुअल मीनिंग हो गई। लेकिन मैंने बताया ना, एक्चुअल मीनिंग नहीं लेनी यहाँ पर, समझ में आ रहा है? इसका भाव हमें लेना है। ठीक, ध्यान से, ये प्रेजेंट क्या कर रहा है। यहाँ पर सम मतलब होगा कुछ लोग। यहाँ पर हमें सम का मतलब क्या समझना पड़ेगा, कुछ लोग। ठीक, से मतलब कहते हैं। द वर्ड, वर्ड मतलब पता है ना आपको, संसार। वर्ड मतलब संसार। विल एंड समाप्त हो जाएगा। एंड मतलब समाप्त होना, पता है ना, एंड मतलब समाप्त होना। ठीक, समाप्त हो जाएगा। इन फायर मतलब आग में, इसमें आग में। आगे, सम से, फिर से वही जोड़ लो, कुछ लोग कहते हैं। इन आइस, आइस मतलब बता दिया मैंने आपको अभी, बर्फ।
देखो ये तो इसकी एक्चुअल मीनिंग हुई। एक्चुअल मीनिंग क्या हुई? सम से, ठीक। कुछ कहते हैं द वर्ड संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर, आग में, सम से। और कुछ लोग क्या कहते हैं? इन आइस, बर्फ में समाप्त हो जाएगा। ये तो इसकी एक्चुअल मीनिंग हुई, ठीक। लेकिन हमें इसका भावार्थ ही क्या निकल रहा है वो समझना है, ठीक। क्या इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक। भावार्थ के फॉर्म में, मतलब कभी यहाँ पर कहना क्या चाहता है? आग और बर्फ कहना चाहता है? नहीं, वो समझना। देखो कैसे, अब उसको समझाते हैं। देखो, सम से कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोगों का मानना है, लेखक के द्वारा कहा जाता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है या ऐसा कहना है कि द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि संसार समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि संसार समाप्त हो जाएगा इन फायर, आग में। आग में नहीं, मतलब इच्छाओं में या इच्छाओं से, ठीक, ऐसे समझना। आग में नहीं या इच्छाओं से, ठीक। ये समझो ध्यान से, किससे समाप्त हो जाएगा? इच्छाओं से समाप्त हो जाएगा, ठीक, इच्छाओं से। सम से, और कुछ लोगों का मानना है इन आइस, किससे समाप्त हो जाएगा? घृणा से। अब समझाता हूं मैं, ठीक, ध्यान समझना, ठीक। तो वहां जहां आग था वहां पर इच्छा ले लिए, डिजायर, और जहां पर आइस था वहां पर हम लोग घृणा ले लिए, हेट्रेड। समझ में आ रहा? अब समझो। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है, संसार है, ठीक, ये जो दुनिया है, संसार है, वो किससे खत्म हो जाएगी? इच्छाओं से। अब यहाँ पर इच्छाओं से मतलब ये थोड़ी मेरी इच्छा है संसार खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगी, नहीं, लालच से, ठीक। हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जा रही, हमारा लालच बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी राजस्थान में अरावली पर्वत को काटने की बात चल रही थी ना, वहां के जितने जंगल थे, पहाड़ थे, ये हमारी क्या इच्छा ही तो है, हमारा लालच ही तो है कि हम लोग पहाड़ पर रहेंगे। अब बताओ, वहां पर जब जाएंगे, जंगल को काटेंगे, वहां पशु पक्षी जो हैं वो भागेंगे, ठीक। जंगल नष्ट होगा तो धीरे धीरे हमारा संसार भी तो नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारी इच्छाओं की वजह से ही तो हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक, आगे प्रोग्रेस के लिए इतनी इच्छाएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, इसके कारण भी क्या होगा? संसार का नष्ट होगा, ठीक। अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है तब तो ठीक है, और निगेटिव वे में अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, लालच आता जा रहा है, तो इसके कारण भी हमारा संसार नष्ट हो सकता है, ठीक। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अच्छा, और कुछ लोगों का मानना है कि ये क्या होगा? घृणा से समाप्त हो जाएगा संसार। किससे एंड हो जाएगा? घृणा से, मतलब जो हम एक दूसरे से जलन रखते हैं, घृणा रखते हैं, इससे भी क्या होगा? मानव जाति का धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएगा, हमारा संसार भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? आगे बढ़ो। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, देखो आ गया ना अब यहाँ पर डिजायर। समझ में आ रहा है? देखो, फ्रॉम व्हाट मतलब जहां तक, आई हैव टेस्टेड, अब यहाँ पर टेस्टेड मतलब ये मैं समझना स्वाद लिया है। ये कोई खाने वाली चीज थोड़ी जो स्वाद ले लेगा, हमें समझने, ये तो मैंने बताया ना, आपको यहाँ पर समझ कर चलना पड़ेगा, ठीक। तो टेस्टेड मतलब यहाँ पर होगा अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक। क्या होगा? अनुभव। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना हो लिख लेना, ठीक। देखो, फ्रॉम व्हाट मतलब जहां तक, आई हैव टेस्टेड, ठीक, मैंने इसका अनुभव लिया है। आई किसके लिए आया है? लेखक के लिए। लेखक अपने आप की बात कर रहा है। तो लेखक क्या कह रहा है? जहां तक मैंने इसका स्वाद चखा है, या ऐसा मानो जहां तक मैंने इसका अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, किसका? इच्छाओं का। जहां तक मैंने इन इच्छाओं का अनुभव किया है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक। मैं नहीं, लेखक बात कर रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। जहां तक मेरा अनुभव है, आई होल्ड, मैं उनके पक्ष में हूं, विथ दोज, उन लोगों के साथ भी हूं, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं, ठीक। मतलब मैं उनके साथ भी हूं जो आग के पक्ष में है, या जिनका मानना है कि इस पृथ्वी का या इस संसार का नष्ट आग के कारण होगा, तो मैं उनसे भी सहमत हूं। उनसे भी सहमत हूं, और उनके क्या हूं? उनके फेवर में हूं, मतलब उनके साथ में हूं, ठीक, उनकी तरफ भी हूं। समझ में आ रहा है? जिनका मानना क्या है? ये फायर से समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखते हैं नेक्स्ट पर, ठीक, अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। कहोगे तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक, लास्ट की 2 लाइन ना। चलो देखो, फ्रॉम व्हाट, जहां तक कि, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इच्छाओं का स्वाद लिया है, या जहां तक मैंने इच्छाओं को अनुभव किया है, ठीक। आई होल्ड दोज, मैं उन लोगों के साथ हूं, हु फेवर फायर, जो किसके साथ में है? आग के पक्ष में है।
जो लोग आग के पक्ष में हैं मैं उन लोगों के भी साथ हूँ। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। मतलब कि जिनका मानना है कि ये दुनिया संसार से खत्म होगी, मैं उनके भी पक्ष में हूँ। ठीक, ये कौन बोल रहा है? लेखक। आगे नेक्स्ट देखो, अगर बुक नहीं है, बुक है तो बुक में साथ साथ लिखते चलो, अगर बुक नहीं है तो इसको कॉपी में लिख कर और समझते चलो। देखो ध्यान से फिर, बट मतलब लेकिन, इफ यदि, इफ यदि, इट मतलब यह, ठीक, हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है नष्ट होना, पेरिश मतलब क्या होता है? नष्ट होना या बर्बाद होना, ठीक, खत्म होना, समाप्त होना, कुछ भी बोलो। बट लेकिन, इफ यदि यह हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, टू टाइम, ठीक, टू टाइम्स ऐसा समझो। तो यहाँ पर देखो इट जो है, ये इट किसके लिए आया है? वर्ड, संसार के लिए, ध्यान समझो। बट लेकिन इट, इफ यदि, यह हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर यह दो बार नष्ट होता है, क्योंकि एक बार किससे? फायर से, और दूसरी बार आइस से। तो वही लेखक बोल रहा कि अगर ये दो बार नष्ट होता है, आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक, मुझे लगता है, लेखक क्या कहता है? ध्यान समझना, लेखक कहता है कि आई थिंक, मतलब पहले तो ये बोला कि अगर ये दो बार नष्ट होता है तो आई थिंक, मुझे लगता है, क्या? आई नो, मुझे पता है, इनफ मतलब पर्याप्त है, ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक, ध्यान समझो कैसे। देखो, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, इनफ मतलब कि पर्याप्त है, ऑफ हेट मतलब घृणा ही पर्याप्त है, घृणा ही पर्याप्त है, टू से यह कहने के लिए, फॉर दैट कि, फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब, डिस्ट्रक्शन मतलब ये तो नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय से ही समझ लो इसको, ठीक, नष्ट करना, ठीक, तो ऐसे ही समझो नष्ट के लिए होता है। तो देखो क्या कह रहा है कि आई नो मुझे पता है, पर्याप्त क्या? इनफ ऑफ हेट, कि जो हेट है वो ही इनफ है, टू से ये कहने के लिए कि, फॉर डिस्ट्रक्शन नष्ट होने के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी क्या है? महान है, मतलब आइस भी इस दुनिया को, संसार को नष्ट करने के लिए क्या है? महान है, एंड और वुड सफिस, यहाँ पर सफिस मतलब सफिशियंट, पर्याप्त, और क्या है? पर्याप्त है। पहले तो लेखक ने ये कहा कि आग पर्याप्त है, ठीक, और अब क्या बोले कि बर्फ भी पर्याप्त है, बर्फ मतलब घृणा, तो इस संसार को नष्ट करने के लिए घृणा भी क्या है? पर्याप्त है। ठीक, तो ये हमारा आज का पोयम था जो आप लोगों ने देखा, और ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगी, आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ठीक। तो जल्दी से चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इधर कुछ चलाते हैं इनमें से तो आप फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, याद आ गई, ठीक? एक इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन-सी है? देखो, ध्यान से समझना, इंस्टा पर आप जाओगे, इंस्टा आईडी अगर आपको नहीं पता तो देख लेना, है, ठीक? सौरभ, सौरभ याद नहीं, 6745 कुमार, ठीक? तो इस पर जब जाओगे ना, आपको यहाँ पर मैंने आज ही, ठीक? ये आपको ये वीडियो बाद में मिलेगी, और पहले ही मैंने क्या, एक क्लास 10 का, ध्यान से सुनना, क्लास 10, ठीक? क्लास 10 का मैथ का पूरा फ़ॉर्मूला अपलोड कर दिया है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, मैंने इसका पूरा फ़ॉर्मूला अपलोड कर दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो बच्चे देखेंगे उनको पता होगा, ठीक? मैंने पूरा अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा जाकर इंस्टा पर देख लेना, मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक? 10 से 11 पोस्ट में है, आपको पूरा मैथ का फ़ॉर्मूला मिल जाएगा वहाँ पर, और इसी तरीके से मैं आगे भी और चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और यहाँ भी जुड़े रहना, ठीक? यहाँ से आपको हटना नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।